दोस्तों स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। दोस्तों आज हम लोग केवीएस पीआरटी को देखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहता है 67,255,067 को अंकों में लिखिए। आपके ऑप्शन देखिए आपके सामने है, तो आप लोग पहले इसका उत्तर लगाइए सब कोई कि क्या इसका उत्तर होगा। दोस्तों आप सभी को जानते हैं कि 1 मिलियन का मान 10 लाख होता है, यहाँ 67 मिलियन की बात हो रही है, यानी ये करोड़ों की बात हो रही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका उत्तर होगा 67,67,255,067 जब का पहला ऑप्शन दोस्तों वही इसका आंसर होगा। क्योंकि देखिए 1 मिलियन बराबर दोस्तों कितना होता है 10 लाख, ठीक है। तो 67 मिलियन का मान कितना होगा बताइए, 10 लाख गुने 67, यानी इसका मान जो होगा जो दिया हुआ है 67,255,067 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यानी अगर 67 मिलियन की बात दोस्तों हो रही है तो ये होगा 6 करोड़ 70 लाख की बात होगी। तो 6 करोड़ 70 यानी कि 70 से आगे जाएगा तो 67 यहाँ जाएगा 255 और 067, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए ये सवाल जो आपके सामने है ये बहुत जल्द अभी मैंने इसे YouTube पे पढ़ाया था, यानी कि लगातार संख्याओं का मैंने एक वीडियो डाला था, आप जाकर के उसको देख भी सकते हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो सम से आए, विषम से आए, प्राकृत से आए, किसी से भी आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर हम 1 से 40 तक संख्याओं को गिनती करेंगे तो 20 ठो सम होगा और 20 ठो विषम होगा, क्योंकि आधा सम और आधा विषम। तो देखिए विषम संख्याओं का जब योग पूछा जाए आपको, विषम संख्याओं का योग, तो आपको क्या करना है कि जितनी विषम संख्या होगी उसको क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। अब सोच के देखिए 1 से 40 तक की संख्याओं की बात हो रही है, तो 1 से 40 तक में विषम संख्याएं कितनी होंगी बताइए, 20 ठो होगा ना। तो विषम संख्या अगर 20 ठो होगा तो 20 का स्क्वायर करेंगे, आपका मान आएगा 400। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लेकिन यही सवाल में अगर यदि सम की बात कर देता, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ देखिएगा, अगर सम की बात कर देता तो यहाँ 20 सम भी होता ना, 20 सम संख्या होती और 20 विषम संख्या होती। दोस्तों सम क्या हो गया इवन और विषम दोस्तों क्या हो गया ऑड। तो क्या करते, इस 20 को अगले एक 21 से गुना कर देते, दोस्तों ये आता आपका 420। आई बात समझ में, ठीक है। अगर सम बोला है तो 400 और विषम बोला है तो 400 और सम बोलता तो 420 आता। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर है। 10,000 10 इकाई, दोस्तों इकाई मतलब होता है 1, तो 10 को 1 से गुना करो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। और 10 दहाई, तो अगर हम 10 को दहाई से गुना करें तो 10 को 10 से गुना करें कितना मिलेगा 100 मिलेगा। इन सबको जोड़ना है तो 0 1 1 0 1। देखिए ये किसी ऑप्शन में है, तो भाई ये किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल पहले ऑप्शन में ही है 10 और 1 1 0, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको जो है बहुत आसानी से बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए ये सवाल दोस्तों जो है ये स्थानीय मान का बिल्कुल ही एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सामान्य किसी भी संख्याओं का हम लोग स्थानीय मान निकालने आता है, लेकिन यहाँ दोस्तों क्या दिया है, पॉइंट वाली संख्या दी हुई है। क्वेश्चन कहता है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ध्यान देंगे आप 1715.271, यही है दोस्तों, ठीक है। इसमें 7 का स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। अब आपको हम एक टेक्निक बता रहे हैं, ध्यान से बड़े आराम से समझिएगा। देखिए पॉइंट के आगे का स्थानीय मान तो आप पहले जानते हैं, ठीक है। कैसे वो देखिए, अगर यहां दोस्तों अगर 7 है तो 7 के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो भाई 2 अंक छोड़ देंगे तो 700 हो गया। लेकिन पॉइंट के बाद देखिए कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, ध्यान रखेंगे पॉइंट के बाद वाला का स्थानीय मान पॉइंट से ही शुरू होगा। 7 के पहले कितने अंक है 1 अंक, तो 1 0 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में अंतर निकालना है, चलिए भाई इसका अंतर निकाल देते हैं। तो यहाँ होगा आपका 0.07, इसको भी पॉइंट में कर लेते हैं, क्योंकि 700 है अलग में और ये है पॉइंट में,
तो इसमें अपने से हम 2 जीरो बिठा सकते हैं। पता है ना भाई कि अगर 300 लिखा हुआ है तो पॉइंट ऐसे करके हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया लिखते होगे ना कि 5 रुपया, तो ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। तो वैसे क्या किए, 700 को हम 2 जीरो में फिट कर दिए। अब देखिए यहाँ से पहचा जब लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ जब पहचान लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, लेकिन यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए ये किसी ऑप्शन में है 699.93, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका सही उत्तर होगा। आ रहा बात समझ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला सवाल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल है, क्योंकि ये सवाल तो हम अपने ऑफलाइन क्लास में कई बार और हर लोगों को लिखाए हुए हैं, कॉपी में सबका लिखा होगा, और जो भी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे क्लास में अगर पढ़े हुए तो उसको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। कहता है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं, या फिर 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी का प्रयोग किया जाएगा या कितनी बार आता है। अगर 1 से 100 तक लिखा जाता है तो 0 कितनी बार आएगा। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि 0 की संख्या 11 बार आती है, ठीक है। 0 की संख्या तो कितनी बार आएगी, 11 बार आ जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन कहता है कि राजेश दिए गए अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में या 3 से एक बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त यह है कि प्रत्येक विषम संख्या को 2 बार तथा प्रत्येक सम संख्या को 1 बार प्रयुक्त करनी, यानी कि यूज करना है। तो सही संख्या क्या होगी, देखिए आपके ऑप्शन सामने है। क्या क्या संख्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, 2 दिया गया है, 7, 4 और 3 दिया गया है। यहाँ एक चीज बोल दिया गया है कि जो विषम संख्या है वो 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए विषम कौन कौन है, 4 और 3 बस, लेकिन बनाना है बड़ी संख्या। ध्यान रखेंगे जब बड़ी संख्या बनानी है तो हम शुरुआत हमेशा बड़ी से करेंगे, तो 2 बार 7 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 क्या है, विषम है, 2 बार लिखाएगा। उसके बाद 6 1 बार लिखाएगा, 6 क्या है, सम है, ठीक है। देखिए ऑप्शन कोई मैच कर रहा है भाई, बिल्कुल मैच कर रहा है। उसके बाद कौन सा है, देखिए 4 होगा। उसके बाद 3, तो 3 भी विषम है तो 2 बार लिखा जाएगा, और 2 क्या है, सम है, तो 1 बार लिखा जाएगा। ऐसा देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है तो भाई बिल्कुल 776433 ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है, ये आपका सही आंसर होगा, शुद्ध आंसर होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं, 0.0159, ठीक है। कहता है कि इसका जो है इसमें 1 का स्थानीय मान क्या होगा। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि पॉइंट वाले संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। देखिए बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर ही पूछा जाएगा। तो 1 के पहले कितने अंक है, 1 के पहले 1 ठो अंक है, तो 01 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 0.01। देखिए 0.01 कहीं पर दिया गया है तो भाई सबको बटे में कर दिया गया है। तो जब इसके पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर में 2 अंक है, तो भाई अगर ऊपर में 2 अंक है तो नीचे भी तो 2 जीरो आएगा, किसके साथ, 1 के साथ, है ना। अगर 2 अंक है तो नीचे तो सोचिए 100 आ जाएगा, तो 1/100, क्योंकि ऊपर में 0 1 बचेगा, तो 0 1 का मान तो 1 ही होता है, तो 1/100 देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए एक जोड़ का सवाल है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। कहता है 4, फिर जोड़ना है किसको, 4 4 4, फिर जोड़ना है इसमें 0.04, फिर जोड़ना है 44.4, फिर जोड़ना है 444। इसको आपको जोड़ना है, ठीक उतारे हैं, पर देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसमें दोस्तों क्या है 4.44 ये है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है लगता है, बढ़िया से पॉइंट नहीं फिट किया गया है। अब इसको देखिए हम लोग जोड़ सकते हैं, 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, ठीक है। हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पर 4, 496.88। देखिए किसी में है 496, नहीं है किसी में, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा इनमें से कोई नहीं। 495 कभी हो ही नहीं सकता है,
देखिए क्योंकि 4 को जोड़ेंगे तो 5 आने का संभावना जल्दी है नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई हाथ में हमारा बचा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों देखिए अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन है। शेषफल प्रमेय किसी भी टेट में, केवीएस में हमेशा पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 46 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी आए तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। या दोस्तों यहाँ पे क्या होता है भाजक, यहाँ क्या होता है भाज्य, जिसको आप बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ होता है दोस्तों भागफल, और यहाँ लास्ट में क्या बचता है बताइए, शेष। यहाँ बचता है शेष। तो क्या कहता है कि भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है, वेरी गुड, और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, शेषफल का क्या दोस्तों 5 गुना, ठीक। शेषफल दिया हुआ है 46। अब सोचिए अगर कोई मान 46 है, इससे 5 गुना है ये, तो 5 से गुना करते हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 और 20 और 3 23, 230 हो गया। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये भागफल से 10 गुना है। ठीक है, देखिए भागफल से 10 गुना करेंगे तो भाजक मिलेगा ना, लेकिन हमको उल्टा जाना है भागफल। क्यों? क्योंकि भाजक मिल चुका है। तो जब हम उल्टा जाएंगे दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो जिससे गुना करना था उससे भाग कर देंगे, खत्म हो गया। ठीक है, अब निकालना है भाज्य। तो भाज्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि भाजक को भागफल से गुना करो। तो 230 गुने 23 और जोड़ना क्या दोस्तों है 46। तो 23 गुने 23 आपको पता है क्या होता है बताइए 529, और यहाँ पर एक 0 और जोड़ना दोस्तों कितना है 46। तो ये आपका आ जाएगा 53 36। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 53 36, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में अगर आप इतना टॉपिक थोड़ा सा कमांड रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है।